अच्छा, जब हम एक मयारी नींद नहीं सोते और बार-बार हमारी आँख खुलती रहती है, तो उससे होता ये है कि हमारी अगले दिन की पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा जिस्म थका-थका महसूस होता है, काम करने की मोटिवेशन नहीं रहती। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें एक मयारी नींद मिले। ये ज़रूरी नहीं कि जब आप 6-7 घंटे, 8 घंटे सो रहे हो तो आपकी नींद मयारी होगी, उसमें स्टैंडर्ड है, नहीं। बल्कि अगर आप कई दफ़ा 4 से 5 घंटे भी सोते हैं, लेकिन वो एक पुरसुकून और एक मयारी नींद होती है, तो आपका जो जिस्म है उसको एक सुकून महसूस होता है, रिलैक्स होता है और वो अगले दिन काम करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो मयारी नींद लेने के लिए, एक अच्छी नींद लेने के लिए बहुत सारी टिप्स आपको मिल जाएँगी। आप इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जो वाक़ई काम भी करती हैं। लेकिन 2-3 ऐसी सिंपल सी चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें जो आपको मुतअद्दिद बार सुनने को मिलेंगी और जो मेरे भी तजर्बा में है, बहुत सारे लोग आपको बताएँगे और जब आप उन पे अमल करेंगे तो आप वाक़ई फ़र्क महसूस करेंगे। इन सारी टिप्स में जो सबसे पहले जिसे मैं रखूँगा वो ये है कि जब हम रात को सोने से पहले मोबाइल या कोई और लैपटॉप वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल हमें ख़त्म करना पड़ेगा। कम से कम आधा घंटा पहले हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी स्क्रीन का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन वग़ैरह में से ब्लू लाइट निकलती है, जो हमारे मेलाटोनिन वग़ैरह को डिस्टर्ब करती है और हमारे वो जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारी नींद के अंदर से मयार ख़त्म हो जाता है। एक तो ये आपने ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक अपने साइकिल को बेहतर बना लें कि जब आप 8 बजे सोते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन भी मैंने 8 बजे सोना है। रात को 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे ही सोएँ। ये नहीं होना चाहिए कि कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे। इससे ये होगा कि आपके बॉडी का जो सर्केडियन साइकिल होता है, वो डिस्टर्ब होता है। अब एक टाइम पे सोते रहेंगे तो वो बॉडी को खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा और वो अपने आप को उसके मुताबिक तरतीब दे लेगी कि ये मेरा आराम का टाइम है और इस वक्त मुझे जागना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले गर्म पानी या ठंडे पानी से अपना मुँह वगैरह धो लें या आप किताब पढ़ने की मशक करें। ये वैसे भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप मुताला करेंगे, आपका विजन बढ़ेगा, एक्सपोज़र बढ़ेगा। दूसरा ये कि ये एक सुकून वाली, रिलैक्सेशन वाली कैफ़ियत लेके आती है, जो आपके सोने में मदद करती है। आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। इन चीज़ों के अलावा दूसरी 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने भी महसूस किया होगा। जैसा कि आप अगर खाना ज़्यादा खा लेते हैं कई दफ़ा, तो वो आपको बदहज़मी की शिकायत हो सकती है और वही बदहज़मी बाद में आपकी नींद के अंदर खलल डाल सकती है। तो आप ये करें कि अपने खाने को मयारी बनाएँ, एक अच्छा खाना खाएँ और वक़्त पर खाना खाएँ। रात को सोने से कम 2-3-4 घंटे पहले आप खाना खा चुके हों, तो ऐसा करने से आपका खाना अच्छी तरह से हज़म होगा और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसके अलावा दोपहर का कैलूला आप कर सकते हैं, यानी दोपहर को जो सोना होता है, पावर नैप जिसे बोलते हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि आपको कैलूला को महदूद रखना होगा। ये नहीं है कि दोपहर को आप सो रहे हैं तो आप 3-4 घंटे तक सो रहे हैं, नहीं। आप आधा घंटा 45 मिनट सोएं और ये काफ़ी होगा आपके जिस्म को रीसेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ आप अगर अपने दिन के रूटीन में निकोटीन और कैफ़ीन वगैरह को ख़त्म करते हैं, जो आपको चाय में, सिगरेट वगैरह में मिलती है, अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो आपको वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये कुछ वो बेसिक टिप्स हैं जो हर किसी के लिए काम करेंगी। बहुत सारी और भी साइकोलॉजिकल टिप्स हैं, आपको फ़िज़िकल हैं, आपका खाने पीने के हवाले से हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पेचीदा नहीं करना चाहता। आप इन चीज़ों को, सिर्फ 3-4 चीज़ों को कंट्रोल करें और आप देखेंगे कि आपका ये मसला बिल्कुल हल होता हो जाएगा। और ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई हैं, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए तकरीबन आप जिस भी उम्र में हैं, आपके लिए ये काम करेंगी। तो मेरे इस चैनल पर मैं ऐसी चीज़ें लेके आता रहता हूँ, आप इसको फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ जो हमारी ज़िंदगी में साथ साथ तब्दीली भी लेके आता रहे और बाकी भी हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को विज़िट करते रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।